बिहार एसटीटी की सारी जानकारी लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो जानिए शुरुआत से अब तक क्या क्या हुआ और 3 महीने में बहाली संजय कुमार का जो बयान है वो कहाँ तक सच है। सबसे पहले बता दूं कि जब शुरुआत में 12 मार्च को रिजल्ट आया था तो 16 और 8 यानी लगभग 24,000 समथिंग रिजल्ट थे और उस समय बड़े निश्चिंत होके और आश्वासन देते हुए नजर आए थे शिक्षा मंत्री या विजय कुमार चौधरी है या संजय कुमार हो या प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो। उन्होंने स्पष्ट तौर पे यह कहा था कि जितनी सीटें उतना ही रिजल्ट। लेकिन जैसे 21 जून का रिजल्ट आया 3 विषय का तो सारे शिक्षा विभाग में उथल पुथल सा मच गया। अभ्यर्थी परेशान हो गए। अभ्यर्थियों में जो चैन की नींद थी वो खत्म हो गई। सभी लोग इधर से उधर भटकने लगे, अकुला से गए। आखिर ऐसा हुआ क्या? तो पता चला कि रिजल्ट लगभग 80,000 से पार कर गए। एक अचानक सा भूचाल। ऐसा हुआ क्यों? कहाँ पे गड़बड़ी हुई या क्या हुआ? बाद में बहुत सारे फिर आंदोलन हुए, लाठी चार्ज हुए अभ्यर्थियों पर, लेकिन मसला वही का वही रहा। क्योंकि मेरिट और नॉट इन मेरिट का मामला उठ चुका था। उसके बाद सारे शिक्षा विभाग ने अपने बयान को पलटे। उन्होंने कहा कि मेरिट और नॉन मेरिट का झंझट खत्म हुआ और वो कॉलम हटाया जाएगा। अब जितने भी एसटीटी पास है सबको मौका मिलेगा, यानी वो आवेदन करेंगे तो सभी नियोजन इकाइयों में आवेदन होगा, वो भी ऑनलाइन रूप से। ये सारी बातें होती रही, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा सामने आया कि इतने अभ्यर्थी पास हुए तो कैसे हो। चाहे जो भी हो, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग ने डाटा नहीं जारी किया। डाटा जारी भी किया तो केवल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ पास कैंडिडेट्स और नंबर ऑफ सीट्स बताया गया। अगर वो सारे जैसे 2011 वाले के साथ सबों का डाटा दिया गया था, नाम था उनका, उनका रोल था और उन कितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो था, तो कुछ पता चलता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं अभी तक। फिर अभ्यर्थियों ने केस मुकदमे का चक्कर लगाया और अब निश्चित तौर पर यह बहाली तो दूर चली गई। अब शिक्षा मंत्री का बयान है कि छठे चरण में जो बहालियां है उसके बाद जो सीट बचती है यानी बैकलॉग का सीट जो भी होगा वो नए वाले में जोड़ दिया जाए। तो ये 37,000 का बहाली था और वो लगभग मान लीजिए 10,000 15,000 जो सीट आते हैं और नौ सृजित जो है यानी सृजित जो किए गए 33,000 वो, यानी कुल मिलाकर उनका कहना है कि अब आप लोग नियोजन इकाई में जब आवेदन देंगे और साथ में 2011 पास अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा जो बचे हुए हैं, क्योंकि उनकी भी अब जब लाइफ टाइम हो गई है वैलिडिटी तो उनको भी मौका मिलने का एक हक बनता है। तो कुल मिलाकर अब यह लगता है कि सब कुछ खिचड़ी पक चुकी है। अब आगे क्या होता है? जब इससे संजय जी से पूछा गया तो संजय जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये देखिए, मेरिट बनाना नियोजन इकाई का काम है। तो बिहार बोर्ड से कुछ न कुछ गलतियां हुई है जिसे हम लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन वो सुधार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिसने भी 45% और 50% अंक अर्जित किए उन सबको क्वालिफाइड घोषित कर दिया और सब एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए, शिक्षक बनने के लिए। यानी पहले जो बातें थी जितनी सीटें उतने रिजल्ट, ये बातें अब गलत साबित हुआ और जो डर था वही हुआ। सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। 2011 में भी ऐसा ही हाल था जिसके अभ्यर्थी अभी भी बचे हुए। तो अब उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि
जो नियोजन इकाई होगी वही मेरिट लिस्ट जारी करेगी। आपका जो मेरिट लिस्ट का कॉलम उसको हटा दिया जाएगा। सभी को क्वालिफाइड, यानी जिसने भी 45 और 50% लाए हैं सबको क्वालिफाइड घोषित कर दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि अगर इधर जल्दी बहाली संपन्न होती है 6th फेज की तो 3 महीने में बहाली हो जाएगी। लेकिन ऐसा कहीं तक दूर दूर तक सुनने या देखने को भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से आंदोलन हो रहे हैं, जिस प्रकार से सारे अभ्यर्थियों में रोष है और कोर्ट का जो दरवाजा खटखटाए हैं, तो वो अब कोर्स है कि अब ये वो कई सालों तक खींचे। तो हम लोग यही आशा करते हैं कि 6th फेज का जो बहाली है वो पूरी हो जाए और 7वें फेज की बहाली जल्दी से जल्दी शुरू हो। जय हिंद।